अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी मैं मोहम्मद मारिज हूँ और मैं एम्प्लॉय हूँ अन्नाफे पे सेल्स सपोर्ट में। और मैं कुछ दिनों बाद डेवऑप्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ लेवल 4 का डिप्लोमा। और मुझे आपसे मशवरा चाहिए था कि मैं अभी डेवऑप्स कंप्लीट करना चाह रहा हूँ 1 साल में एंड देन मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ एआई ऑप्स में 1 साल बाद और विद एजुकॉल एग्जाम के साथ। तो आप मुझे कोई मशवरा दे सकते हैं कि मैं मेरे लिए क्या बेहतर होगा। बड़ा ज़बरदस्त वो है। इंटरनली एम्प्लॉयज़ जो है हमारे कोई भी ट्रैक बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर खरीद सकते हैं। राइट, ऐसा ही है तौकीर भाई। एक पॉलिसी है हमारी। सर 50% है, 50% फिफ्टी डिस्काउंट है परसेंट सिर्फ एम्प्लॉयज तो के लिए। और हाँ, नेक्स्ट ऑफ किन। और नेक्स्ट ऑफ किन, तो जो जी सर। एम्प्लॉयज़ हैं या जो नेक्स्ट ऑफ किन है, राइट। तो अगर आप हैं या आपके भाई हैं या बहन है या जो भी है ना, उसके सब के लिए, ठीक है ना, या आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, सबके लिए। एक तो मैं, मेरी तुम्हारे साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं सब एम्प्लॉय से मिलता रहता हूँ, तो तुम शायद अभी नए नए आए हो, राइट। बिल्कुल नए हैं, अभी आपकी मुलाकात होगी इस साल इंशाल्लाह। पहले मैं भी आ रहा हूँ, मुलाकात करते हैं। तो ऑफिस में एक बारबेक्यू होगा, ऊंट का गोश्त का और दुम्बे का सबका, तो जो हम ज़िबा करेंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपके साथ बैठ के फिर खाना खाते हैं। अच्छा देखिए भाई, आपको करना क्या चाहिए, तो आपके पास 50% डिस्काउंट है। दैट्स अ वॉपिंग 50% डिस्काउंट। ये हमने इसलिए बनाया है, मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि हमारे एम्प्लॉयज़ बैठकर पढ़ें और उसका फ़ायदा उठाएं। हम अपनी जेब से पैसे देते हैं, तो 50% पैसा मेरी जेब से जा रहा है। ये हमारी अपनी एम्प्लॉयज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, जो हम देते हैं। क्योंकि हर जो ट्रेनर पढ़ा रहा है, उसके पास एक ट्रेनर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि सीएफओ ने उनको दिया हुआ है। तो उनको नज़र आता है कि कितने स्टूडेंट्स आए, कितने गए, कितनों ने फीस जमा कराई, उसका पोर्शन क्या है, उन सबको जा रहा होता है। तो हम तुम्हारे नाम से उनको पैसे दे रहे हैं। तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि तुम 50% पे वो ले सकते हो, एज लॉन्ग एज कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पास वो चीज़ होगी, ठीक है ना। और उसका एक बॉन्ड साइन करना होता है, बॉन्ड भी होता है उसका, कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम साल 2 साल इस तरह कुछ काम करना है। उसका बहुत सारे फायदे हैं। अगर तुमने एआई ऑप्स अभी से पढ़ा, तो तुम्हें 50% फीस माफ हो गई। एग्जाम फीस तुम्हें पूरी जमा करानी हो हमारी जेब से, जो है ना, वो उनको जाती है, ठीक है ना, एजुकॉल को जाती है। मैंने अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ की एजुकॉल की फीस भी जमा करवाई, ठीक है। अगर तुम अच्छा काम करोगे, सेल्स लेकर सब कुछ करोगे, तो सेल्स सपोर्ट में अच्छा काम करोगे, जैसे अभी सलमान अहमद का नाम आया, ठीक है, सलमान अमजद का, साद अस्करी का नाम आया मेरे, आज मुझे नज़र आया उनका कि उनको बहुत अच्छा, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, सब कुछ ठीक है। ये तो अप्रिसिएशन हुई है इनको। हाँ, और एम्प्लॉय कैश एप्रिसिएशन कैश के लेटर। अलावा, कैश के अलावा। जी जी। तो इन सब के लिए मैं इनसे मिलूंगा भी, मैंने कहा मेरी इनसे मीटिंग कराएं सब कुछ, ठीक है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है सब कुछ। तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ। एक एम्प्लॉय था कंपनी में जिसने हमें गूगल में कोई बड़ा ख़राब रिव्यू दिया। उसने कहा कि सीईओ को पता नहीं है, सीईओ को चाहिए कि आके बात करे, सब कुछ करे। तो वो पता नहीं क्या नाम है, जहाक नाम है, आई डोंट नो क्या नाम है, ठीक है ना। तो उसने मैंने पूछा कि यार तुमने इतनी सारी गलत बातें इसमें लिखी, इसमें सारी कोई इसमें सच है? तो खामोश था। मैंने इससे इशराक से पूछा कि ये क्या किया इसने, ठीक है ना, कि हम इसका इतना ख्याल करें, हम लोगों के माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उनका इलाज मुआवजे के पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया, हमने कहा तुम्हारे माँ बाप का सारा खर्चा हमने उठा लिया, कोई मसला नहीं, हर चीज़। इतनी सहूलतें आसाइशें देने के बावजूद भी मैंने कहा तुम जो है ना, सांप की तरह डस के गए, ठीक है ना। और बार बार उसको वार्निंग दी गई कि तुम यहाँ काम करो, इस डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट सब कुछ डाला, लेकिन उसने नहीं किया। तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। मुझे वो ईमानदार लोग चाहिए जो ईमानदारी से काम करें। तो यहाँ इस कंपनी में वो लोग भी हैं जो एम्प्लॉय नंबर 2 और एम्प्लॉय नंबर 3 है। टॉप 10 एम्प्लॉयज़ वो हैं जो सारे पुराने काम कर रहे हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। वो माशाल्लाह मिलियनर्स बन गए, ठीक है। सही है, क्योंकि उनको मैंने नवाजा। मैंने कहा भाई मेरा नवाजना नहीं है, अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग का है, क्योंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा, कंपनी आप लोग चला रहे होंगे माशाल्लाह, तो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। पाकिस्तानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है। इंडियन हैप्पी हो जाता है, दूसरे हैप्पी हो जाते हैं, गोरा तो खुश रहता है, काले खुश रहते हैं, ठीक है ना, रिवर्टेड मुसलमान तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पाकिस्तानी जो है ना, सबसे ज़्यादा कीड़े निकालते हैं, नहीं मुझे अभी तक ये नहीं आ रहा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, या मुझे मेरी इसकी भी हेल्प करें, उंगली पकड़ा के बोलते हैं मुझे चलाते रहो ना। तो एक मसला ही है। लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि तुम इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 50% डिस्काउंट उठा सकते हो, फीस जमा करा सकते हो, बजाय इसके कि तुम वहां पर पढ़ो, अभी से पढ़ो। अगर तुमने एआई ऑप्स के सारा पढ़ा, एग्जाम पास किए, सब कुछ किया,
अल रजा की लैब्स निकाल दी, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में 6 फिगर्स पे बिठा दूंगा। 6 फिगर का मतलब होता है लाख से ऊपर सैलरी। तो भाई और तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी तुम्हें बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तुम कैरियर बना सकते हो। तुम्हारी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? इंटर हो, क्या हो? बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनका मेरे ख्याल से माइक ऑफ हो गया। माइक इनका ऑफ हो गया। शायद शायद नेट का मालिक प्रॉब्लम साहब होगा। बोलिए। मालिक एक मिनट साहब से। बोलिए आप। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ओके सर एंड क्या किया हुआ तुमने? मारिज मालिक मारिज में मारिज मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट हैं, और साथ में जो वो एक प्रोग्राम है ना जिसमें हफ्ते में एक दफा क्लास होती है गवर्नर हाउस के अंदर, और लोग हैदराबाद से फ्री में पढ़ने के लिए आते हैं, ये भी वहां जाते थे। तो तुम्हारे पास एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो बहुत ईमानदारी से काम करता है ना। हमारे ऑफिस में एक वकास लड़का है, तुम जानते होगे इसको, तुमने देखा होगा। वकास वो लड़का है कि उसके पास मैं आके बोलूंगा, हाँ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? यूके जाना है, यूएसए जाना है, या कनाडा जाना है? तो मुझे बताओ तुम्हें कहाँ काम करना है। वो बंदा 20-25 लाख की सैलरी भी लेकर आता है, 30 लाख 40 लाख की, बहुत मेहनत करता है। ठीक है ना, उसके अप्स एंड डाउन्स थे। उसने मैट्रिक किया, इंटर किया, हमारे पास बैठ के पढ़ा। ठीक है ना, सब कुछ किया। और करने के बाद जो है ना, वो एआई ऑप्स भी पढ़ रहा है, डेवऑप्स की टीम में भी काम कर रहा है, सेल्स में भी काम कर रहा है, सब जगह। आपको पता है ना तौकीर भाई, बड़ा उसको उर्दू भी सही बोलने नहीं आती। अभी तक ऐसे सर ही है इस ना? वक्त इस वक्त मेरे बराबर में खड़ा हुआ है, अच्छा। लेकिन मैंने हेडफोन लगाया हुआ, उसको आवाज नहीं जा रही है। तो उसको सलाम ये दीजिएगा कुछ मेरा। कुछ उस बंदे से मैं हाँ, पूछूंगा कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे बताओ। बात कर रहा हूँ आपकी। जी जी, बात कराइए, बात कराइए। बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो तुम? वकास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी अभी तुम बेहतर है। अभी तुम कहाँ, अभी भी ऑफिस में ही रहते हो या घर जाते भी हो, या क्या क्या चक्कर है? बस मैं कभी कभार जो है वो 15 दिन बाद, कभी कभार जो है वो हफ्ते में एक मर्तबा चला जाता हूँ। दरअसल मेरी क्लास बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। आपको शायद ये नॉलेज में है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैं बर्लिट्स में पढ़ रहा हूँ, तो बर्लिट्स की क्लासेस जो है वो हाँ। रोजाना जो है वो होती हैं, तो तुमको मैंने आजकल खैर। तुमको मैंने कहा था कि आइल्स की क्लास रोजाना हो रही है। उसको पढ़ने से बच्चों के जो है ना, हम्म, 7 बैंड 8 बैंड आ गए, तुम्हें फिर भी जाकर बर्लेट्स में पैसा लगा के पढ़ना है। पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, जाओ पढ़ो भाई। ठीक है। नहीं सर, फैसल भाई, इस तरह है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट में वो आप लोग को हाँ मतलब ठीक है। कोई भी बच्चा जाए सिखा लेते हैं उनको ना। तो मैं हाँ 0 लेवल में था, अब मेरा लेवल 3 है, तो चलो। अ, काफी मतलब कि जो है। हाँ, मतलब कि तुम्हारे और तुम रहते कराची में कहाँ पर हो? समंदर के पास ना, किमाड़ी में ना? हाँ, जजीरा कहते हैं, जजीरा टापू, और ये केमाड़ी का है। केमाड़ी का, केमाड़ी टाउन भाई कहते देखो, हैं इसको। मेहनत करो अपनी। अभी उस इंटर पास लड़के ने, जुनेद ने, अपने एग्जाम पास किया, सब कुछ किया है। मैं उसके मैंने कल सीनियर सुना हूँ। उसको। हाँ। मैं भी सबको बताऊंगा कि वो इंटरव्यू सबका आ गया है। देख लें आप सब लोग। और अल रजाक भी इसी तरीके से उसने शुरू कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो मेहनत करो, सब कुछ करो। मैं तुम्हारे पास स्पेशल खुद आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, और पूछूंगा कि भाई हाँ तुम्हें यूके के कॉलेज में जाना है, या यूएसए के कॉलेज में जाना है, या कनाडा के कॉलेज में। तो ये वकास, वकास मेरी माँ भी तुम्हारा पूछती रहती है, वकास का ख्याल करना। मैंने कहा हाँ, वकास तो अपना खास आदमी है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत आज वाले आदमी की मैं हमेशा कदर करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। इट डजेंट मैटर। ठीक है ना? तो ये मैं सबको एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारी लोगों को शायद तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, तो अपनी स्मार्ट सी तस्वीर मुझे भेज देना। ठीक है भाई? ठीक है। ठीक ये है ठीक फैसल भाई। है ना, इंशाल्लाह अच्छी स्मार्ट सी भेज देना, कि हो सकता है रिश्ता रिश्ता भी तुम्हें मिल जाए। ठीक है, हो सकता है। रिश्ते फैसल भाई बहुत हैं रिश्ते। ना, मुझे अम्मी के कह और रही आ हैं कि भाई गए। शादी कर लें आप, तो मैं कह रहा हूँ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजों से फारिग होकर जो है इंशाल्लाह फिर ये भी करेंगे, ये भी एक सुन्नत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुमने यहाँ आके दाढ़ी चले। रखी थी ना? ये दाढ़ी थी तुम्हारी पहले से? दाढ़ी तो उस टाइम एज कम थी मेरी, फैसल भाई। अभी भी मेरी 23 साल एज है ना, तो मैं मुझे 5 साल तो 17-18 साल का था उस टाइम, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मेरी आई थी। पूरी लेकिन माशाल्लाह मैं, पूरी है। हाँ, तो ये है। अच्छी बात है। चलें तौकीर भाई, जजाकल्ला खैर, अपना ख्याल रखना वकास। दुआओं की जजाकल्ला। दरख्वास्त।
ऑफिस बड़ा ले रहे हैं हम लोग, उसमें भी तुम्हारी जगह होगी, फिक्र नहीं करना इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है फैसल भाई, है ना। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह खैर। तो जो हमारा बड़ा अस्सलाम ऑफिस आ वालेकुम। रहा है उसमें भी तुम्हारे लिए जगह जी होगी, जी और जी बिल्कुल। इंशाल्लाह आसाइश से रहना यहाँ पर, ताकि तुम्हें जो सहूलत मिली हुई है तो वो है। तो सर ये वो मारिच के सवाल सर बीच में रह गया था कि अगर कोई एम्प्लॉय सारे एग्जाम पास करता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट करता है, और उसके बाद अल रज़ा का एग्जाम भी, वो एजुकॉल का एग्जाम भी देगा, अल रज़ा भी क्लियर करेगा, क्या थ्रू अल रज़ा उसकी जॉब प्लेसमेंट अल नाफी के अंदर हो सकती है? ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं हो होती सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। है ना, ये ये है एक तो रास्ता। हाँ तो हाँ, यही मुझे सवाल पूछना चाहता अभी हूँ, उसका नेट अभी सही चल मैंने रहा है? अभी मैं ना 15,000 जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम हम कल परसों से खोल देंगे, उसमें 15,000 मुझे इंटर्न्स की ज़रूरत है। उसमें ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, जीआरसी है, डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, एआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है मुझे, ग्लोबल लेवल के ऊपर ना एक डेटा कलेक्शन का सॉफ्टवेयर बनाना है, कि जो वेब क्रॉलिंग करके स्मार्ट हो और पूरा डेटा लेक बनाए ना। उसमें मुझे लोगों की ज़रूरत है कि जो मेरे साथ काम करें, उसमें जो बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, और उन्होंने हमारे कोर्सेज ख़त्म किए हैं, और वो अल रज़ाक के अंदर सारे टास्क को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है इनको 1.5-2 लाख रुपए देना कि यार आ जाओ मेरे साथ बैठ के काम करो। और अगर बोलते हैं कि नहीं मुझे कहीं और जाना है, देखिए हमारे पास बेनिफिट्स हैं, हमारे पास दूसरे बेनिफिट्स, हम तनख्वाह 1.5-2 लाख देंगे, लेकिन बेनिफिट्स है, हमारे साथ बाहर जा सकता है, मजीद पढ़ सकता है। ये बेनिफिट्स अगर सब डालो ना, तो पैकेज वैसे ही बड़ा हो जाता है। दूसरे लोग सिर्फ आपको तनख्वाह देंगे, घर भेज देंगे, मगर यहाँ आपको पढ़ाई के लिए सब चीज़ों के लिए माहौल है ना, पूरा माहौल बना हुआ है, तो आपको वो माहौल मिल रहा है। वो एक अलग बात है कि हमारे हर ऑफिस के अंदर सब जगह सफ़े बिछी हुई होती है ना, चप्पल सब उतार के बाहर आते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी है। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि ना, मैंने अपनी माँ को बताया, तो ये मारिज जो है ना, मैं माँ की बात बताता हूँ, जो मारिज है, मारिज के लिए यही मशवरा है कि अगर तुम्हें करना है तो तुम फौरन से वो करो। फैजान जो हमारे क्लास जो हमारे ऑफिस में जो डेवऑप्स में बैकएंड में जो टीम में काम करता है, ईआरपी के ऊपर, हमारा जो ईआरपी इसके ऊपर जो काम करता है, तो वो जो है बेसिकली उसका, उसने सारे एजुकॉल के एग्जाम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब वो जो है ना, उसमें लैब्स पे आने वाला है, और उसको पार्ट 2 मिलेगा उसका टॉपिक का। जब वो सारे कोर्सेज अपने कंप्लीट कर लेगा तो उसको पार्ट 2 भी हम दे देंगे एग्जाम का। अगर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करता है तो उसकी ज़बरदस्त किस्म की प्रमोशन है। क्राइटेरिया वही है सबके लिए। जन्नत में अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनको छोड़कर, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया, चाहे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हो, कोई भी हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि भाई, क्या ना, उसामा बिन जैद उनके पास गए, ठीक है ना, जैद इब्न हारिसा के बेटे, वो जिसकी औरत के हाथ कटने थे। उन्होंने बड़े तरीके से उनको, बड़े गलत तरीके से उनको भेजा, उनको पता भी नहीं था कि क्या करने वो जा रहे हैं, वो सिर्फ बात करने गए थे। तो जैद इब्न हारिसा को उसामा बिन जैद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अगर इसकी सिफारिश करने आए हो तो ये बहुत गलत काम है, अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी उसके भी हाथ कटेंगे। रूल्स आर रूल्स, अल्लाह ताला ने सबके रूल्स रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अल्लाह ताला ने रूल्स बनाए हैं, वो जो रूल्स पे चलेगा, रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, तो वो आगे जा सकता है। मेरी कंपनी के अंदर भी यही रूल्स हैं, जो काम करेगा, सब कुछ करेगा, वो आगे जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग रूल है, उसके लिए अलग रूल है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये वो बंदा है वकास, इसको मैंने एडवांस में बोल दिया। तो एक होते हैं अशर मुबशरा, ठीक है ना, तो ये, इसको समझें आप अशरफ स्टूडेंट, ठीक है ना, अशरफिल वीज़ा, यानी कि इसको आप समझें कि इसको वीज़ा देने के लिए मैं, यानी कि अशरफिल स्पॉन्सर, यानी कि मैं सब इसको वो देता हूँ। वो मुश अशर मुबशर तो अल्लाह ताला दे सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और अल्लाह ने उनको दिया। जन्नत में जाना आना अल्लाह के हाथ में, ईमान अल्लाह के हाथ में। अबू तालिब को नहीं अल्लाह ताला ने ईमान दिया, ईमान अल्लाह के हाथ में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआ की, मैंने कहा नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं वो ज़रूर देता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को। तो मारिश भाई, तुम आए हो, मेहनत करो, सब कुछ करो, इसको देखो ये कहाँ, किस दर से उठ कर आया है, ये बिल्कुल, सो ही डिजर्व्स इट। ये मेरे साथ हर हालत में खड़ा रहा, और ऑफिस में इसने काम किया है, और हमारे हर मुश्किल वक्त, अच्छे वक्त, सब चीज़ों में ये खड़ा रहा है, ठीक है ना। हमने इसको डबल डबल बोनसेस भी दिए, सब कुछ दिया। तो जो हमारे साथ अच्छा काम करता है हम उसका बहुत ख्याल करते हैं, जो हमारे साथ धोखा करता है, सब कुछ करता है, हम कहते हैं जाओ यार बस, ठीक है जाओ बस, जाओ छोड़ो, अब कयामत के दिन तुमसे मिलेंगे, जाओ, ठीक है ना। तो उसमें वो, और लेकिन उसके पास हमारे इतने सबूत होते हैं कि अगर वो ज़्यादा तंग करे तो हम सर सबको सबूत दिखा दें तो फिर कहीं रहेगा नहीं। तो मैं बोलता हूँ
अभी जाओ तुम, ये सारे सबूत जो है ना तुम्हारे रखे हुए हैं, और ये बस मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तुम्हारी चीज़ें लेकर, ठीक है ना। और बस अल्लाह ताला से बात करेंगे, मैं बोलूंगा अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुझे अता फरमाए, मैंने इसको माफ़ किया आपके लिए, बस खत्म, ठीक है ना। लेकिन तुम जाओ अपना काम करो, जहाँ तुम्हें जाना जाओ। तो ऐसे तुम्हें बड़े बड़े लोग मिलेंगे भाई दुनिया में, यहाँ बैठे हुए, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ठीक है ना। हमसे पूछो, मुझे मिलते हैं, टकराते हैं। सो तुम्हारा मशवरा है मेरा तुम्हारे लिए, मारिज वहाँ बैठे हुए हो, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाओ। ए आई ऑप्स 50% है, हर चीज़ तुम्हारी 50% है। ए आई ऑप्स लो, ऑफेंसिव लो, बोलो यार मैं बस यहाँ आ गया हूँ, मैं काम करूंगा और पढ़ाई करूंगा, काम करूंगा पढ़ाई करूंगा। जो तुम पढ़ रहे हो वही तुम बेच भी रहे हो, तुम्हें पता होगा। पेयरसन आएगा, पेयरसन भी तुम्हारे लिए यही है, पेयरसन भी तुम्हें फायदा है। क्या चाहिए और व्हाट मोर डू यू नीड? सिर्फ एग्जाम फीस तुम्हें फीस देनी है पूरी, उसमें मैं तुम्हें बेनिफिट नहीं दे सकता, ठीक है ना। पहले मैंने ये फ्री रखा हुआ था एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, कोई किसी को बेच रहा है, ठीक है ना, आगे जाकर। अब मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, हाँ माफ, गलती हो गई, माफ कर दें। कोई किसी के साथ जो है ना पढ़ाई नहीं कर रहा, बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ अजीब अजीब सिचुएशन हमारे सामने है कि यार ये क्या हो रहा है। तो इशराक अंसारी जो मेरा दोस्त है, उसने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ के लोग बहुत मुख्तलिफ हैं, इनके साथ अच्छा करो, ये फिर भी तुम्हारे से ज्यादती करेंगे, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा अच्छा यार मैं क्या करूँ, उसने कहा तुम हट जाओ यहाँ से, मैं खुद बनाता हूँ। मैंने कहा लेकिन फिर भी पॉलिसी ऐसी बनाओ सबको फायदा हो। तो ये इतनी ऐसी पॉलिसी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि तुम्हारा इतना ख्याल किया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी फैमिली है, अन्नाफे फैमिली। इसमें जो भी यहाँ काम किया है, जिसने भी काम कर रहा है और जो काम कर चुका है, तुम उससे पूछो, वो तो वही तारीफ ही करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया। तो इंशाल्लाह तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाए।